बाइपोलर का जो ट्रीटमेंट है वो टिपिकली मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को इन्वॉल्व करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा उमर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा 8 साल का तजर्बा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, क्या इसकी वजूहात हैं, क्या इसके अलामात हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, आज हम उस पर बात करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है या एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें सवेर किस्म के शिफ्ट आते हैं पर्सन के मूड में, एनर्जी एक्टिविटी में और कंसंट्रेशन में। इसमें आप बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम मूड स्विंग, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा या तो आपके एलिवेटेड होता है मूड, इलेटेड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे होते हैं जो कि और आप ये लॉन्ग टाइम के लिए फील कर रहे होते हैं। अब मैं बताती चलती हूँ आपको कि बाइपोलर की जो है डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। बाइपोलर में बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, साइक्लोथाइमिक और सब्सटेंस इंड्यूस्ड या फिर मेडिकल इंड्यूस्ड या फिर मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर जो है वो करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड पेशेंट्स आ रहे हैं। बाइपोलर में बेसिकली पेशेंट जो है वो 2 डिफरेंट फेजेस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिसमें एक जो उसका फेज होता है जिसमें वो हाइपोमैनिक या मैनिक फेज में होता है, जिसमें उसका मूड जो होता है वो एलिवेटेड होता है, इलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा मूड जो है वो हैप्पी फील कर रहा होता है, जिसमें वो गोल डायरेक्टेड या नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, एजिटेटेड फील कर रहा होता है, या फिर बहुत सारी जो नींद उसकी बहुत कम हो जाती है, बहुत सारे ऐसे काम वो उसमें उसकी पर्पसलेस या पर्पसफुल जो है एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। दूसरा जो फेज़ है वो है डिप्रेसिव फेज़ है। डिप्रेसिव फेज़ में उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, फैटीग फील कर रहा होता है, लिथार्जी फील कर रहा है, आइसोलेशन, डिक्रीज्ड इंटरेक्शन वगैरह और नेगेटिव थॉट्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अच्छा, बाइपोलर में बेसिकली 2 फेजेस हैं जिसका मैंने अभी डिस्कस किया, आपके साथ जिक्र किया है। एक जो होता है मैनिक फेज होता है। मैनिक फेज जो होता है ना वो लास्टली आपके 1 हफ़्ता या 1 हफ़्ते से ज़्यादा अगर कंसेक्यूटिव पेशेंट जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है तब हम उसे मैनिक फेज का नाम देते हैं। अब मैनिक फेज में क्या होता है कि इंक्रीज आपकी सेल्फ इस्टीम हो जाती है, ग्रैंडियोसिटी हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट कहेंगे कि भाई मेरा तो उन लोगों के साथ ताल्लुकात है, मेरे तो एक साइन से बहुत सारे काम हो जाते हैं वगैरह वगैरह, इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर टॉक होती है उनकी, ओवर टॉकेटिव हो जाता है देन यूजुअल, इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फॉर पर्पसलेस या पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में। साइकोमोटर एजिटेशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है और ये सारी जो इम्पेयरमेंट है वो उसकी सोशल फंक्शनिंग और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर डिप्रेसिव फेज़ की बात करते हैं तो डिप्रेसिव फेज़ में अगर पेशेंट जो है वो लगातार 2 वीक्स तक जो है सिम्टम एक्सपीरियंस करता है, जिसमें उसका लो मूड होता है, वो बहुत ज़्यादा होपलेस हेल्पलेस फील कर रहा होता है, लो एनर्जी फील कर रहा होता है, साइकोमोटर एजिटेशन वो इसमें भी फील कर रहा होता है, लेथार्जिक फील कर रहा होता है, होपलेस फील कर रहा होता है, और उसमें उसकी डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन है, लॉस ऑफ इंटरेक्शन होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी भी चीज़ में वो दिलचस्पी नहीं कर रहा होता, आइसोलेशन में चले जाते हैं और इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया में चले जाते हैं, और डिस्टर्बेंस इन एपेटाइट होती है जिसमें वो वेट गेन या वेट लॉस डिस्टर्बेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं। डिप्रेसिव फेज में भी यही होता है कि 2 हफ्ते तक अगर वो लगातार सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसमें भी वो मार्केटली जो है हमारे मार्क इम्पेयरमेंट हम लोग खुद फील कर रहे होते हैं उसकी सोशल फंक्शनिंग में, ऑक्यूपेशनल या एकेडमिक फंक्शनिंग में। बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम लोग वजूहात के बारे में बात करें तो देयर आर मैनी कॉजेज़ दैट आर लिंकिंग टू बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले एक तो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री आ जाती है। अगर ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं तो तब भी हमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर फैमिली में जेनेटिकली ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, फैमिली रिलेशंस में हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये चीज़ है, कोई भी साइकोटिक फेज है या कोई भी मेंटल इलनेस है, तो तब भी हायर चांसेस हैं कि पर्सन जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है या डायग्नोज हो सकता है। कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी लाइफ स्ट्रेसर हो सकता है, कोई ड्रग का इंटेक भी हो सकता है। जी, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस और लिटरेचर जो है वो हमें जो सपोर्ट करता है वो यही कहता है कि बाइपोलर जो है वो एक लॉन्ग लाइफ कंडीशन है, जिसे हम लोग राइट मेडिकेशन, राइट मूड स्टेबलाइजर्स के और राइट कम्बिनेशन विधि साइकोथेरेपी के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन इट्स नॉट फुली ट्रीटेबल या क्योरेबल, ये हमें मैनेज करनी पड़ती है। बाइपोलर का अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली बाइपोलर का जो ट्रीटमेंट है वो टिपिकली मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को इन्वॉल्व करता है। मेडिकेशन के ज़रिए हम लोग जो हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री है उसे मैनेज कर सकते हैं, और साइकोथेरेपी के ज़रिए हम उसे सोशल स्किल ट्रेनिंग या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर कोई भी एक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ करके हम उसकी लाइफ की जो भी एक्सटर्नल इश्यूज आ रहे हैं उन्हें मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दी सपोर्ट ऑफ फैमिली सिस्टम को, और फैमिली सिस्टम को, और इसके अलावा हमें साइको एजुकेशन देनी पड़ती है फैमिली को कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हमें किस डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए फर्स्ट लाइन जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है वो मेडिकेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड विजिट टू एनी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, और अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू डू साइकोथेरेपी, जिसके लिए आपके साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर और हेल्थ वाई की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।